कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल यानी डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, दिस इंप्लाइज माइनस ए इक्वल टू और एंड पॉइंट ए और बी पे फाई एक्स की वैल्यू इक्वल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में रोल्स थ्योरम यूज होती है, इसीलिए हम रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल यानी डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में और इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो यानी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो, तो फिर वहां पे कम से कम एक ऐसा रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में जिस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। यानी अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हमें ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कम से कम एक ऐसा रियल नंबर सी जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। ये है रोल्स थ्योरम। अब आगे चलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ पे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डेरिवेबल यानी डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, तो फिर वहां पे कम से कम एक ऐसा रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में जिस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू इसके इक्वल होगी, यानी एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए दो ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी क्लोज्ड इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसमें रोल्स थ्योरम वाली थर्ड कंडीशन यानी एफ ए इक्वल टू एफ वी जरूरी नहीं होती है। बेसिकली जो रोल्स थ्योरम है वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए एफ वी के इक्वल हो जाता है तो फिर रोल्स थ्योरम बनती है, क्योंकि अगर एफ ए और एफ बी बराबर हुआ तो यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एफ डैश सी की वैल्यू जीरो मिलेगी। अब आगे चलते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ के लिए हम कंसीडर करेंगे एक फंक्शन। कंसीडर ए फंक्शन फाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। यहाँ पे जो ए है वो कोई कांस्टेंट रहेगा और साथ में हम कंसीडर करेंगे सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। डियरफॉर यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अब क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के बराबर है, तो यहाँ से हम फाई ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी फाई एक्स में एक्स की जगह हम ए रखेंगे, तो हमें फाई ए की वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए। तो यहाँ से हमें मिला एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए विच इज इक्वल टू, ये इक्वल है फाई ऑफ बी की। तो अब हम फाई एक्स से फाई ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक्स की जगह पे बी रखेंगे, तो हमें यहाँ से फाई ऑफ बी की वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ से हमें मिला एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ ए को दूसरी तरफ भेजेंगे ताकि हमें वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए मिल जाए, और यहाँ से हमें मिलेगा इस a इंटू बी को हम लेफ्ट साइड की तरफ लाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा a इंटू ए माइनस ए इंटू बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ से इनमें अगर हम माइनस ए कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास बचेगा b माइनस ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब माइनस ए मैंने कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि हमें नीचे डिनोमिनेटर में b माइनस ए चाहिए था, इसीलिए यहां से मैंने माइनस ए कॉमन निकाला ताकि अंदर b माइनस ए बच जाए। अब इस b माइनस ए को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए
इसको देंगे हम इक्वेशन 1। अब आगे चलते हैं। अब हमने जो फंक्शन कंसीडर किया था फाई एक्स, उसको हमने माना था एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स के इक्वल। अब हमने इस थ्योरम की स्टेटमेंट में देखा था कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। और ये जो फंक्शन a इंटू एक्स है ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हर पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल x के लिए। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हर x के लिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है तो इन इंटरवल्स के लिए भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फंक्शन एफ एक्स और a इंटू एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और ये दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन, phi x being the sum of two continuous function, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम है, इसी वजह से ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। phi x being the sum of two continuous function is continuous in closed interval a b। इसी तरह हम बोल सकते हैं phi x being the sum of two differentiable function is differentiable in open interval a b। तो यहां से हम लिखेंगे is differentiable in open interval a b। और साथ में हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि phi ऑफ a ये इक्वल है phi ऑफ b के। तो यहां से बेसिकली जो phi x फंक्शन है उसने रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। फाई एक्स हमारा क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी है, फाई एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल भी है, और एंड पॉइंट ए और बी पे फाई एक्स की वैल्यू इक्वल है। तो फाई एक्स ने रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। तो इसका मतलब फाई एक्स के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम, अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा कम से कम एक ऐसा रियल नंबर सी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, सच दैट जिस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पे फंक्शन फाई एक्स है, यानी फाई के डेरिवेटिव की वैल्यू इस सी पॉइंट पे जीरो होगी। ऐसा रियल नंबर सी हमें ए बी ओपन इंटरवल के बीच में जरूर मिलेगा। अब आगे चलते हैं। अब फाई एक्स फंक्शन क्योंकि हमारे पास था एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स के इक्वल, तो अगर यहाँ पे फाई का डेरिवेटिव हम करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए। तो ये हमें वैल्यू मिली फाई के डेरिवेटिव की। अब फाई का डेरिवेटिव क्योंकि सी पॉइंट पे जीरो के इक्वल है तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज। अब यहाँ से फाई डैश सी अगर फाइंड करेंगे तो एक्स की जगह पे हम सी रखेंगे, तो यहाँ से हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ डैश सी प्लस ए। ये हमारा फाई डैश सी होगा और इसकी वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल है। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी एफ डैश सी की विच इज इक्वल टू माइनस ए। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, यानी माइनस ए हमारा इक्वल आया एफ डैश सी के। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन में माइनस ए की वैल्यू हमारी थी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और ये माइनस ए हमारा इक्वल आया है एफ डैश सी के। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें एफ डैश सी की वैल्यू मिल जाएगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमें मिल जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और ये हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम थी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।